कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। सादर प्रणाम। सभी के चरणों में सादर दंडवत। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आज के हमारे मंगलाचरण के पुरोधा माननीय मिश्र जी अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए मंगलाचरण का कार्यक्रम पूरा करने के लिए लगता है प्रयत्न करना पड़ेगा। अनुमति हो तो हम ही पूरा कर दें। जी, क्या आज्ञा है? हाँ बिल्कुल, समय तो हो गया है अवनिंदर जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने न यस्य तिष्ठति शास्त्रम् गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन। श्रीमद् भागवत महात्म्य में कहा गया है कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपजादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्र क। लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी
वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा दसम स्कंद के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोग श्रवण करेंगे। गुरुदेव भगवान को विनय है, प्रार्थना है, प्रणाम है कि आज की भागवती ज्ञान गंगा में हम सबको अवगाहन कराएं। सादर जय श्री राम, प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं कारुण्यवारां निधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिं वन्दे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दन जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति अन्यस्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधां बुधिमहा वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी ततकुञ्जमन्दिरवरालिन्दे मनोबिन्दतु रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम्
गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्ग कृतार्चितो सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहर दरितात पादपद्मो प्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायि तुलसीदेवी प्रियायि केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, आचार्य वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से, शुभेच्छा से, प्रेरणा से प्रत्यह प्रातः सायं दुर्लभ क्षण सुलभ होता है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का। अतः समस्त सुधी श्रोत्र मंडली को और मंगलाचरण करके कथा के शुभारंभ करने वाले प्रिय अवनिंद्र जी को पुनः पुनः कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा में अवगाहन करने के लिए अनुज्ञा की प्रार्थना करता हूँ। भगवान द्वारकेश हस्तिनापुर से विदा होकर के अब द्वारका धाम पहुंच गए हैं। भगवान की शंख ध्वनि को श्रवण करके जगत भय भयावह शंख ध्वनि के श्रवण से प्रजागण अत्यंत उद्विग्र होकर के, अत्यंत उत्कंठित होकर के भगवत दर्शन के लिए पहुंच गए। और जैसे बालक अपनी तोतली बोली से कुछ पिता के सामने कुछ अपने वक्तव्य को उपस्थापन करता है, ऐसे ही समस्त द्वारिका की प्रजाएं अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं भगवान के पास में। तो उसके जो चतुश्लोकी ये प्रजाओं की स्तुति है, उसमें 3 श्लोकों को पाठ कर चुके थे। एक बार उनको आवृत्ति करके आज के श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो प्रजागण कह रहे हैं, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम, विरंचि वैरिंच सुरेन्द्र वंदितम, परायणं खेम मिहेच्छतां परम, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभु, भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन, त्वमेव माताथ श्रुत्पति पिता, त्वमेव माताथ श्रुत्पति पिता।
त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम अहो सनाथा भवता स्वजद्वयम् अहो सनाथा भवता स्वजद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् जर्ह्यम्बुजाख्यापससार भो भवान् कुरून् मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवे रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत। तो द्वारिका की प्रजागण ये कह रहे हैं, भगवान हम आपको पाकर के सनाथ हो गए। अहो सनाथा भवतास्म जदमयम्, क्योंकि आपकी सर्व सौंदर्य सार अनुपम स्वरूप का, अनुपम रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर आपका मुख कमल है, वो प्रेमपूर्ण हास्य के साथ जो अवलोकन, ये तो अत्यंत सुमधुर है। वो ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। त्रैविष्टपानां अपि दूरदर्शनम, त्रिविष्टपे भवाः त्रैविष्टपा, त्रिविष्टप अर्थात स्वर्ग, तृतीयं विष्टपम त्रिविष्टपम, विष्टप कहते हैं भुवन को, तृतीयं विष्टपम नाम तृतीयं भवन भुवनम त्रिविष्टपम स्वर्ग। और त्रिविष्टप में जो रहते हैं, जो त्रैविष्टप, जो अमरगण सुरगण, उनके लिए भी आपके मुख कमल का यह जो मनोहर दर्शन सर्वथा दुर्लभ है, जो कि हम द्वारका वासियों के लिए हमारे सौभाग्य से सुलभ हो गया है। अतः हम तो सनाथ है, हम तो कृतकृत्य है, हम तो कृतार्थ है। अहो सनाथ भवतास्मजद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाथ भवतास्मजद्वयम्, अहो सनाथ भवतास्मजद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् प्रेमस्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। पुनः प्रजाएं कह रही है, जर्ह्यम्बुजाख्याप ससारो भो भवान्, जर्ह्यम्बुजाख्याप ससारो भो भवान् कुरुन् मधुन्वाथ श्रुतिदृक्षया, कुरुन् मधुन्वाथ श्रुतिदृक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवेत्, तत्राब्धकोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनाक्नोरिव नस्तवाच्युत, रविं विनाक्नोरिव नस्तवाच्युत। हे कमल नयन श्री कृष्ण, आप अपने बंधुओं से सुहृदजनों से मिलने के लिए जब हस्तिनापुर हो या मधुपुरी हो, मथुरा मंडल हो, आप चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। एक क्षण भी कोटि कोटि वर्षों के जैसे व्यतीत होने लगता। हे भगवान, आपके बिना हमारी दशा तो ऐसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की, क्योंकि सूर्य ही जगत के प्रकाशक है। जितने भी और प्रकाशन सामग्री है सूर्यदेव के प्रकाश है। तो सूर्य नहीं रहे, कोई प्रकाश के साधन न रहे, तो आंख तो अंध हो जाता है। आंख में देखने की शक्ति होने पर भी आंख नहीं देख सकती है। प्रकाश के बिना, सूर्यालोक के बिना आंख तो देखने के समर्थ होने पर भी
वो तो चक्षुष्मान भी अंध हो जाता है सूर्य के परिप्रकाश के बिना। हे प्रभु, ऐसे ही आपके बिना हमारी अवस्था हो जाती है। जर्ह्यम भुजाख्याप ससार भो भवन, जर्ह्यम भुजाख्याप ससार भो भवन, कुरून् मधुन् बाथ श्रोति द्रोक्षया, तत्राब्द कोटि प्रतिमक्षणो भवेत्, रविं विनाक्नोरिव नस्तवाच्युत, रविं विनाक्नोरिव नस्तवाच्युत। इसमें श्री सिद्धर स्वामी पाद कर रहे हैं, जर्ही कहते हैं अर्भकाइव सकरुणम आप, इसी बालक पिता के पास बड़ी दयनीय होकर के अपनी दयनीय स्थिति को निवेदन करता है, ऐसे ही द्वारिका की प्रजाएं अपनी दीनता का निवेदन करती है। यर्हि यदा भो अंबुजाक्ष, भो अंबुजाक्ष, भो भवानीति पाठे, कहीं कहीं नो भवान है, कहीं भो भवान है, तो भो भवान है तो संबोधन हो गया, और नो भवान है तो यहाँ अनादर षष्ठी, पाणिनि का सूत्र है षष्ठी चानादरे, अनादर अर्थ में षष्ठी सप्तमी दोनों होती। रुदती रुदतो वा पित्रो प्राब्राजित, तो रुदतो हो पित्रो हो प्राब्राजित, जो ये जो प्रयोग है ये अनादर षष्ठी है। रुदती रुदतः वा पितुः प्राब्राजित, वा रुदतो हो पित्रो हो प्राब्राजित, जो हो तो यहाँ अनादर षष्ठी है। तो इसी तरह यहाँ भी जरिहम भुजाख्याप ससार नो भवान न नाम, यहाँ अनादर षष्ठी, हमें हमें अनादरता करते हुए, हमारे प्रेम को अस्वीकार करते हुए आप जब कहीं चले जाते हैं तो अस्मान अनादृत्य अपससार, अपहाय जगह, अर्थात हमें छोड़ करके हमारी प्रीति को, हमारी प्रेम को, हमारी आत्मीयता को अस्वीकार करते हुए आप जब भी कहीं चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कुरून मधुन बाथ, कुरून हस्तिनापुर को चले जाते हैं अपने प्रिय भक्त पांडवों से मिलने के लिए। अर्जुन, युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी, कुंती जी अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए अब तो बार बार हस्तिनापुर जाते रहते हैं। और मधुन नाम मथुराम, मथुरा मंडल को भी जाते हैं। और इसकी टीका में श्री चक्रवर्ती पास स्पष्ट करेंगे, तत्र तदा रविंग बिना अक्षणो, रविंग बिना आंध्यात अक्षणोर जथेकोपि क्षणः अब्दकोटि प्रतिमा भवे। सूर्यदेव के बिना, आलोक के बिना, जितने भी, क्योंकि लोक में जितने भी आलोक है सब भगवान सूर्यदेव के ही उपलक्षण, सूर्यदेव के ही परिप्रकाश के। सूर्यदेव के बिना कोई आलोक की कोई गति नहीं है। तो सूर्यदेव के बिना, आलोक के बिना, जैसे आंध्यात अंध हो जाने से, चक्षु अंध हो जाने से एक क्षण भी कोटि कोटि वर्ष जैसे लग जाता है, ऐसे प्रभु आपके बिना हमारी अवस्था होती है। अर्थात आप तो हमारे नेत्र के परिप्रकाश है, आपको, आपके दर्शन करने से ही हमारे नेत्र सफल होते हैं, आपके बिना तो हम अंध हो जाते हैं। रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत, रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत, हे अच्युत, रविं बिना अक्षणो हो, सूर्यदेव के बिना नेत्रों की जो अवस्था होती है हमारी भी वही अवस्था है। अंध्यात अक्षणोर यथा एकोपि क्षणः अब्दकोटि प्रतिमा भवेत्, एवं तब नः त्वदीयानाम अस्माकं अपि इत्यर्थः। सार किसी कहବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି दुर्गा सार? कौन କହିବେ ନାଇଁ କି? ସାର୍, ନାଇଁ 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 हाँ, ଆପଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଚିହ୍ନ, ତ ମୋବାଇଲ କଣ କହିବେ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ नमो नमो।
तो रविन बिना खनोरिवन स्तवाच्युत, सूर्यदेव के बिना चक्षुओं की जो स्थिति होती है, चक्षुष्मान व्यक्ति भी अंध हो जाता है, ऐसे प्रभु आपके बिना हमारी स्थिति होती है। इसमें श्री चक्रवर्ती पाठ कर रहे हैं, अंबुजाक्ष हो भवान नो भवानीति पाठे न अस्मान अनादृत्य कुरुन हस्तिनापुरम मधुन मथुरा मंडलम नंद ब्रजम इत्यर्थ। क्योंकि मथुरा मंडल का मधु का अर्थ तो मुख्य अर्थ तो मधुवन अर्थात मधुपुरी मथुरा है, लेकिन उस समय तो मथुरा में कोई नहीं थे। जब भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण किए अंतर समुद्र में 12 योजन विस्तृत द्वारिकापुरी का जब भगवान निर्माण किए हैं, जो द्वारिकापुरी का निर्माण किए हैं और वहां पर योग प्रभाव से संपूर्ण प्रजाओं को भगवान ले गए थे। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मधु शब्द का अर्थ मथुरापुरी नहीं है, तदानीं तस्याम सुहृदाम अभावात। मथुरापुरी की जो राजधानी मथुरापुरी थी, उस राजधानी के मथुरा के समस्त प्रजाओं को अपने अंत समुद्र में निर्मित द्वारिकापुरी में भगवान योग प्रभाव से लेकर आ गए थे। तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमंत्रित। ये लिखा गया 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में 50वें अध्याय में वचन है कि भगवान अंत समुद्र में इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंत समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुतम अचीकरत। अंत समुद्र में भगवान 12 योजन विशिष्ट अत्यंत अद्भुत नगरी का निर्माण किए थे और अपने योग प्रभाव से मथुरा के समस्त प्रजाओं को वहां ले गए थे। तो मथुरा तो खाली हो गया था, मथुरा को भगवान जाएंगे तो मथुरा कहने से मथुरा मंडल, नंद ब्रज नंद ग्राम भगवान के ब्रजमंडल, जहाँ पर ब्रजवासी गण नंद बाबा जशोदा मैया गोपी गण है, वहां का यह संकेत। तो कहते हैं न तो मथुरापुरी तदानीं तस्याम सुहृदाम अभावात तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि इत्यत्र सर्व शब्दात। तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि, मथुरा की समस्त प्रजाओं को भगवान योग प्रभाव से द्वारिका में ले गए थे, कोई भी नहीं रहा था। तो इसलिए मथुरा तो शून्य थी। तो मधुन कहने से मथुरा मंडल अर्थात ब्रजभूमि अर्थात नंदग्राम, जहां पर भगवान के पिता माता गोपीगण सब विराजित थे। तेन आयाम आयास्य इति दौत्यके इति ज्ञातिन्वो द्रष्टुमिष्याम इत्यादि जद भगवता उक्तम। भगवान नंद बाबा को मथुरा से जब विदा किए कंस के वध के बाद, नंद बाबा तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो नंद बाबा को भगवान यही कहे थे, ज्ञातिन्वो द्रष्टुमिष्याम विधाय सुहृदां सुखम। हम सुहृदजनों के सुख विधान करके ज्ञातियों को देखने के लिए अवश्य ही जाएंगे, ब्रज में अवश्य ही नंदग्राम में जाएंगे, ये कहते। और जब अक्रूर के जान में भगवान मथुरा आ गए थे, वहां पर भी गोपियों को ये संदेश दिए थे कि आयास्य इति दौत्य की, यहाँ संदेश दिए थे कि आयास्य मैं शीघ्र ही आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। तो ये पर अक्रूर के रथ में जब भगवान बैठते हैं तब गोपी गणों को ये संवाद दिए थे, आयास्य इति दौत्य के तो त्रिनाम एवं रुदंतीनाम उदिते सवितर्यथ अक्रूरश्चोदयामास रथम चोदयामास कृतमैत्रादि को रथम। अक्रूर जब रथ का चालन करता है तब गोपगण शास्त्रा जाते हैं। गोप्यश्च दयितं कृष्णम अनुव्रज्या निरंजिता प्रत्यादेशं भगवतः कांक्षन्त्यश्चावस्थिते। गोपीगण भगवान के आदेश को संदेश को पाने के लिए ये कठपुतली जैसे चित्रलिखित जैसे खड़ी रह जाती। तो भगवान वहां संदेश देते हैं, तास्तथा तव्यतीर्विक्ष्य
स्वप्रस्थाने यदुत्तम, स्वप्रस्थाने अपने प्रस्थान में के समय में गोपियों को विरह ताप संतप्ता अवलोकन करके भगवान श्री कृष्ण शांतयामास सप्रेमे रायास्य इति दौत्य की, सप्रेमे ही शांतयामास, संदे दौत्य कथा संदेश वचन के द्वारा उनको सुखी कराए थे। आयास्य इति, मैं शीघ्र ही आऊंगा। तो नंद बाबा कोई मथुरा में यही कहे कि ज्ञातिन वो दृष्टु मिश्याम विधाय हृदाम सुखम, और गोपियों को भी कहे तो इसलिए भगवान तो द्वारिका से मथुरा में, मथुरा मंडल में, नंद ब्रज में बीच बीच में आते थे। यहाँ पर यह संकेत भागवत में, यद्यपि पद्म पुराण आदि में भगवान का द्वारिका से ब्रजमंडल में आगमन का पूर्णतः सुस्पष्ट वचन है। कहते हैं कि जद भगवता उक्तम ब्रजं प्रति आगमनम तत् पद्मादि पुराणेषु स्पष्टम, पद्म पुराण में भगवान का द्वारका से नंद ब्रज में आगमन करना सुस्पष्ट है। लेकिन तदपि श्री भागवते तो अस्मिन् अत्रैव ज्ञापित, भागवत में यही पर ही ज्ञापित है कि कुरून मधुन बात सुहृदिद्रुख्या, मधुन नाम नंद ब्रज को, मथुरा मंडल को अब जब हस्तिनापुर चले जाते हैं अथवा मधुबन को चले जाते हैं, नंद ब्रज को चले जाते हैं, तो आपके बिना हम तो, हमारी एक एक क्षण कोटि कोटि अब्द जैसे होता है। ये प्रेम की एक अवस्था है जहाँ प्रेमी के बिना एक पल भी जुग जैसे होता है। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृसायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद विरह में जुगायितम निमेषेण, एक एक निमेष जुग जैसे हो जाता है। गोपीनां परमानंद आशीत गोविंद दर्शने क्षणम युगशतं इव यासांग जेन बिना भवत, एक क्षण भी युग शत जैसे हो जाता था जिनके बिना केवल गोपियों के क्या समस्त प्रजाओं की बोल रहे हैं कि नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। नवम स्कंद के अंतिम अध्याय में अंतिम विषय में कहते हैं सुखदेव जी, ये समस्त प्रजागण नित्योत्सवं न तत्रुपुर दृषिभि पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निवेश्च। नित्योत्सवम, भगवान का मुख कमल तो नित्य उत्सव के साधन था, नित्योत्सव स्वरूप था। नित्योत्सव मुख कमल को दर्शन करके नित्योत्सवम न तत्रुपु दृष्टिभिः पिबन्त्यो, अपने नेत्र रूप प्यालाओं से भर भर के भगवान के मुख कमल सुधा का पान करके भी नारीगण नरगण न तत्रुपु, तृप्त नहीं होते थे। मुदिता कुपिता निमेश्च, अत्यंत प्रमुदित होने पर भी निमेह कुपिता, निमि के विषय में कुपित होते थे। अर्थात निमि महाराज ही नेत्रों में बैठ करके ये पलक पतन व्यापार को कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं? पलक पतन व्यापार जन्य जो भगवत अदर्शन वो भी हमें असह्य होता है। इसलिए नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च, निमि महाराज को सब कोसते थी नरगण नारीगण, क्यों ये पलक पतन व्यापार करके हमें भगवत दर्शन से एक क्षण के लिए भी, एक निमेष के लिए भी हमें क्यों वंचित कर रही हैं। गोपियां तो भगवान को पंचाध्याय में रास गोपी गीत में ही कह रहे हैं, भगवान जब आप पूर्वाह्न में गोचारण के लिए चले जाते हैं, एक एक त्रुटि युग जैसे हो जाता है। अटति यद भवा नन्निकाननं, अटति यद भवा नन्निकाननं त्रुटिर्युगायति त्वामपश्यताम्, त्रुटिर्युगायति त्वामपश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्मकृतृषां, जड उदीक्ष्यतां पक्मकृतृषां। तो त्रुटिर्युगायति, एक एक त्रुटि लव निमेष अत्यंत सूक्ष्मतम काल भी हमें जुग जैसे हो जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है।
भगवत प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है, ऊंची स्थिति होती है, भगवान के विरह में, अपने प्रियतम के विरह में, प्राणवल्लभ के विरह में एक एक क्षण युग जैसे, करोड़ों वर्ष जैसे व्यतीत होता है। ये तो अनुभव का विषय है, प्रेमी का अनुभव का विषय है। हम लोग संसारी लोग भला क्या समझेंगे इसे, लेकिन प्रेमी को तो एक एक क्षण युग जैसे, करोड़ वर्ष जैसे व्यतीत होता है। तो आज द्वारिका की प्रजाएं यही कह रही है, तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षणो भवेत्, अस्माकं क्षणः, एक क्षण भी अब्द कोटि प्रतिमः, अब्द कोटिना तुल्यः भवेत्, अब्द कोटिना प्रतिमः भवेत्, अब्द कोटि से तुल्य हो जाता है। तो अब्द कोटि प्रतिमः भवेत्, तदा न तत्र न तब तोदियानाम अस्मात्, तो आपके गमन से हमारे एक क्षण विरह संताप से व्यतीत करना अत्यंत पीड़ादायक होता है। जर्ह्यंबुजाख्याप ससार भो भवान, जर्ह्यंबुजाख्याप ससार भो भवान, कुरुल मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया, कुरुल मधुन्वाथ सुहृद्दिदृक्षया, तत्राब्द कोटि प्रतिमक्षणो भवेत्, तत्राब्द कोटि प्रतिमक्षणो भवेत्, रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत, रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत, रविं विनाक्नो रिवनस्तवाच्युत। तो आपके बिना हमारी दशा ऐसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। तो इस तरह प्रजाओं की स्तुति वचन, प्रणाम निवेदन भगवान के श्री चरणों में रहा। तो आगे कहते, इति चोदिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः, इति चोदिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः, शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं, शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीं, वितन्वन् प्राविशत्पुरीं। तो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजाओं के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए, शृण्वानः इति चोदिता वाचः, प्रजाओं के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनते हुए, और भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी कृपा दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते, दृष्टिया अनुग्रहं वितन्वन्, अपने वचनों को सुनते हुए, और जिस जिस प्रजा के वचन सुन रहे हैं उस पर अपनी अनुग्रहमयी कृपा दृष्टि का वर्षण करते हुए अपनी अपनी पुरी में, द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हो जाते हैं। द्वारकेश भगवान की जय। तो इसमें श्रीधर साईं पाठ कर रहे हैं, इति चैवं विधा अन्याश्च उच्चारिताः वाचः शृण्वन्। केवल यहाँ पर 4 श्लोक दिए गए, ये नहीं कि केवल इतना ही वचन था। द्वारिका की हजारों प्रजाएं अनेक अनेक स्तुति वचनों से द्वारकानाथ की पूजा की थी, अभ्यर्थना की थी। यहाँ तो दिग्दर्शन के रूप से स्थालीपुलाक न्याय से कुछ वचन, कुछ उद्गार संग्रह किए हैं सुत जी। तो इति नाम एवं विधा अन्याश्च उच्चारिताः वाच, इस तरह अन्य अन्य वचनों को भी श्रवण करते हुए, शृण्वन् दृष्टिया शाभिनंदन अवलोकेन अनुग्रहं कुर्वन्। दृष्टिया किस तरह की दृष्टि, शाभिनंदन अवलोकेन, अवलोकन ऐसा है कि उनमें अभिनंदन है, अर्थात प्रजाओं की वाणी का समर्थन है। आप जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं तुम पर, तुम्हारी वाणियों की जो मधुरता का पान करके, मधुरता मेरे हृदय को पिघला रही है, मैं तुम्हारे वचनों से, इन प्रेमपूर्ण हृदय की अभिव्यक्ति से आनंदित हूं।
इस तरह केवल अवलोकन से ही अभिनंदन करते हुए, साभिनंदन अवलोकनेन अनुग्रहम कुर्वन्, साभिनंदन अवलोकन से अनुग्रह करते हुए भगवान पुरी द्वारिका प्राविशत, द्वारिका में प्रवेश करते हैं। तो चक्रवर्ती पाद विशेष कुछ नहीं करें, इतना करें, दृष्टिया नाम तान प्रति दृष्टिक्षेपे। तो अनुग्रह तो अनेक तरह की होती है, वाणी से होती है, स्पर्श से होती है, और दृष्टि निक्षेप से भी अनुग्रह होता है। तो भगवान यहाँ पर दृष्टि निक्षेपेण, दृष्टिक्षेपेण अनुग्रहम कुर्वन्, नेत्रों के माध्यम से अभिनंदन पूर्ण अवलोकन से द्वारिका की प्रजाओं को अनुग्रह करते हुए द्वारिका में प्रवेश करते हैं और द्वारिका की वर्णना करते कहते हैं, मधुभोज दशर्घर्घ कुकुरांधक वृष्णिभिगी, मधुभोज दशर्घर्घ कुकुरांधक वृष्णिभिः, आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागिर्भोगवतीमिव, आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम नागिर्भोगवतीमिव। जैसे नागों के द्वारा भोगवती अर्थात पातालपुरी सुरक्षित रहती है, नागगण इसे पातालपुरी की समस्त दिशा में अवस्थित रहकर पातालपुरी की सुरक्षा में संलग्न रहते हैं, ऐसे ही मधु भोज दशार्घ अर्घ कुकुर अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, अत्यंत अनुपम बलशाली यादवों से वह पूरी सुरक्षित थी। ये यादवों का अवान्तर भेदे जजाति के ज्येष्ठ पुत्र जदु के वंश से जदुवंश चलता है, और उनके अवान्तर भेद मधु भोज दशार्घ अर्घ कुकुर अंधक वृष्णि, ये जो अवान्तर भेद है, उन अवान्तर भेदों को यहाँ बताए हैं कि ये मध्वादय सप्त यदुनाम अवान्तर भेदा, मधु दशार्घ अर्घ प्रभृति यदुवंश के अवान्तर भेदे। तो पुत्र पौत्र परंपरा से अवान्तर भेद है, लेकिन सभी यदुवंश है, उसका अवान्तर भेद है। तो इन यदुवंशियों से और द्वारिकापुरी सर्वतो भावेन सुरक्षित थी, जैसे नागों के द्वारा पातालपुरी सुरक्षित रहती। आत्मतुल्य बले ही ना स्वतुल्य बले ही, भगवान के जैसे पराक्रम है ऐसे ही पराक्रम थी इन समस्त मधुभोज दशारहार कुकुरांधक वृष्णिवंशों का। तो इसे अपरिसीम बलशाली यदुवंशियों से सुरक्षित द्वारकापुरी में भगवान प्रवेश करते हैं। मधुभोज दशारहार कुकुरांधक वृष्णिभिः, आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम नागीर भोगवतीमिव, नागीर भोगवतीमिव, सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे। आवाज नहीं आती। एक काली बाबू आवाज नहीं आती। हाँ, ध्वनि रुक गई है। जी संपर्क कर रहे हैं।
शब्द शब्द एवं रूप दोनों ही कायम हैं। आकाश एवं तेजस दोनों स्तब्ध हो गए हैं। जय श्री राधे। हम अभी संपर्क में हैं गुरु जी, आ जाएंगे। अभी हम संपर्क में हैं। जी जी जी। शायद वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, प्रणाम। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम आएंगे जब अभी तक आ जब जाए। तक गुरु जी नहीं आए तब तक अवनिंद्र जी कीर्तन कर सकते। जी जी, जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अभी आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ 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 हाँ। मैं लेफ्ट हो गया था, पता नहीं था, अब महाराज जी बताए तो पता हुआ। तो यही कह रहे हैं कि समस्त ऋतुओं की, वह पूरी समस्त ऋतुओं की समस्त ऋतुओं की समस्त परिभव से परिपूर्ण एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। समस्त पुरियों के समस्त वैभव से और लताओं के कुंज से पवित्र वृक्षों से सुशोभित थी। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमी उद्यान उपवन आरामी। ओ सर्वत्र उद्यान, फलों से परिपूर्ण उद्यान और उपवन पुष्प वाटिकाएं और आराम नाम क्रीड़ावन विराजित थे। वृत पद्माकर श्रियम, बीच बीच में कमलपूर्ण सरोवर, कमलपूर्ण जलाशय उन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। इसलिए भगवान की जो द्वारिकापुरी का सौंदर्य वर्णना कर रहे हैं। सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमी उद्यानोपवनारामीर्भृत पद्माकर श्रियम् उद्यानोपवनारामीर्भृत पद्माकर श्रियम्। तो इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर ऋतुषु सर्वेषु ऋतुषु सर्वे विभवाः पुष्पादि संपदः देशां ते पुण्य वृक्षाः लताश्रमाः लतामण्डपाश्च जेषु तैः उद्यानादिभिः वृता जे पद्माकरा स्वरांसी तैः श्रीः शोभा या दस्यां ताम्। कहते सर्वर्तु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रम। ऐसे वृक्ष और लताश्रम, लता मंडप, लता कुंज, जिस वृक्षों में, जिस लता कुंजों में सर्व समस्त ऋतुओं का समस्त विभव युक्त थे। सर्वेषु ऋतुषु सर्वे विभवाः पुष्पादि संपद। समस्त विभव का अर्थ है लताओं का और वृक्षों का फल पुष्पादि संपद, समस्त ऋतुओं का फल पुष्पादि संपद जिन लताओं में वृक्षों में विराजित थी। सर्वेषु ऋतुषु सर्वे विभवाः पुष्पादि संपद देशाम तादृशा पुण्य वृक्षा लता समाप्त। इस तरह पवित्र वृक्ष और लता कुंज जेषु तैहि उद्यानादि भी वृता जे पद्माकरा,
उन लता आश्रमों से और उद्यानोपवनाराम, उद्यानों से, उपवनों से, आरामों से वृत पद्माकर श्रियम। तो उद्यानोपवनारामे ही, उद्यान उपवन आराम, ये समानार्थक प्रतीत होने पर भी श्रीधर स्वामी पाद उनका भेद को स्पष्ट करते हैं। उद्यानम फल प्रधानम, जहां फल वृक्षों का प्राधान्य हो, फलमंडित वृक्ष राजी हो, उसको उद्यान कहते हैं। उपवनम पुष्प प्रधानम, जहां पुष्पों का प्राधान्य हो, पुष्प वृक्षों का, पुष्पित लताओं का जहां प्राधान्य हो, जहां पुष्पों का प्राधान्य हो, उसको उपवन कहते हैं। और आराम क्रीडार्थं वनम, जहां खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए कृत्रिम वनों का निर्माण किया गया हो, जहां क्रीड़ा का संसाधन हो, उसको आराम कहते हैं। तो उद्यानम फल प्रधानम, उपवनम पुष्प प्रधानम और आराम क्रीडार्थं वनम। तो उद्यान उपवनारामे, उद्यान उपवन आरामों से सुशोभित था। जिस उद्यान उपवन आरामों में समस्त ऋतु के विभव विशिष्ट पुण्य वृक्ष और लताश्रम परिपूर्ण थे। तो सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रम विशेषण है इसका ना, उद्यान उपवनारामे ही, उद्याने ही उपवने आरामेश्च कीदृशे ही तय ना, सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रम, जिन उद्यानों में, उपवनों में, आरामों में समस्त ऋतुओं के वैभव विशिष्ट पुण्य वृक्ष और लता कुंज विराजित थे, ऐसे उद्यानों से, उपवनों से, आरामों से और वृत पद्माकर श्रियम, जहां पर पद्माकर की नाम पद्मपूर्ण जलाशयों की शोभा परिपूर्ण थी। वृत पद्माकर श्रियम, वृता पद्माकर स्त्री ही पद्माकराणाम श्रिय जस्याम तस्याम, अनेक कमल विराजित जलाशयों की शोभा से भरपूर थी द्वारका नगरी। इस तरह सर्वर्तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यानोपवनारामे वृत पद्माकर श्रियं गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम, गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम, चित्रध्वज पताकाग्रे रंत प्रतिहता तपाम, चित्रध्वज पताकाग्रे रंत प्रतिहता तपाम। तो कह रहे गोपुर द्वार मार्गेषु, नगर के फाटकों, गोपुर फाटकों और महलों के दरवाजा और मार्ग तथा सड़कों, गोपुर द्वार और मार्गों पर, गोपुर नगरों के जो फाटक होते हैं गोपुर कहते हैं, और द्वार दरवाजे और मार्ग अर्थात सड़क अर्थात पथ पर, राजपथ पर भगवान के स्वागत के लिए कृत कौतुक तोरणाम, कौतुक से, उत्कंठा से तोरण अर्थात बंधन बारे लगाई गई। तोरण इसको हिंदी में बंधन वारे कहते हैं। तो फाटकों पर, दरवाजों पर और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण, बंधन बारे लगाई गई थी। चित्रध्वज पताकाग्रे रंत प्रतिहता तपा, और सभी जगह ध्वजाएं नव पताकाएं फहरा रही थी। इस तरह पताकाएं, चित्रध्वज पताकाग्रे, चित्र विचित्र, चारों ओर चित्र विचित्र पताकाएं, चित्र विचित्र ध्वजाएं, तो ध्वजाएं पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर अंतः प्रतिहत आतपा, अंतः प्रतिहत आतपः यस्याम तस्याम। तो इस तरह सुशोभित थी कि यहाँ पर सूर्य किरण का, सूर्य किरण जनित ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। तो इसमें कह रहे हैं, टीकाकार कह रहे हैं, इसमें
गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरण चित्रध्वज पताका वीरंत प्रतिहता तपा। तो इसमें कह रहे हैं कि गोपुरम पुर द्वारम, पुर का जो पुर में प्रवेश करने के लिए द्वार होता है, दक्षिण भारत में इसकी शैली आज भी सुरक्षित है, तो उसको गोपुर कहते हैं। पुर प्रवेश द्वारम, द्वारम गृह द्वारम, द्वार का अर्थ है गृह द्वार, और गोपुर पुर का द्वार। तो गोपुर द्वार और मार्गेषु कृतानि कौतुकेन उत्सवेन तोरणानि यश्याम ताम। तो बंधन बारे सब बनाई गई है घर के प्रवेश द्वार में, केवल घर के नहीं, नगर के प्रवेश द्वार में भी है, और हर घर के प्रवेश द्वार में बंधन बारी तोरण बनाई गई है। और कैसे? चित्र ध्वज पताका, ऐसे तो लगता है कि ध्वज और पताका समानार्थक है, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद दोनों का जो भेद है, सूक्ष्म भेद को उल्लिखित करते हैं। गरुड़ादि चिन्हांकिता ध्वजा, जयपद जंत्रांकिता पताका। देखिए श्रीधर स्वामी पाद इस सूक्ष्म व्याख्यान से हम लोगों के संदेह को दूर कर दिए। ये भगवान के गरुड़ादि चिन्हों से अंकित हो, गरुड़ चिन्ह हो, सुदर्शन चिन्ह हो, सांग धनु का चिन्ह हो, कमल का चिन्ह हो, जो भगवान के आयुधादि चिन्हों से सुशोभित हो, उसको ध्वजा कहते हैं। और जयप्रद जंत्रांकिता पताका, जयप्रद यंत्र, स्वस्तिक यंत्र हो और कुछ इस तरह का यंत्र जो हो, जयप्रद यंत्रांकिता पताका। ध्वज और पताका समानार्थक होने पर भी उनमें अंकित चिन्हों की दृष्टि से उसमें भेद किया गया। गरुड़ादि चिन्हांकिता ध्वजा, जयप्रद यंत्रांकिता पताका। और यही चित्र नाम चित्र विचित्राणाम ध्वज पताका नाम अग्रेही अंतः प्रतिहतः आतपः जश्याम ताम। विचित्र ध्वजाओं के और पताकाओं के अग्रभाग से वो ऐसे बहुलतया फहरा रही थी ध्वजाएं पताकाएं की, सूर्य किरण जनित ताप का प्रवेश के लिए कोई जगह ही नहीं था। सूर्य किरण सर्वथा प्रतिहत हो रहा था। तो चित्राणाम ध्वजानाम पताका नाम अग्रे ही, ध्वज और पताकाओं के अग्रभाग से जहां अंतः नाम अंदर प्रतिहत हो गया, आतप सूर्य किरण यश्याम ताम, इस तरह द्वारिकापुरी में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम, कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज पताकाग्रे रंत प्रतिहता तपाम। चित्र ध्वज पताकाग्रे रंत प्रतिहता तपाम। सम्मार्जित महामार्ग रक्षापणक चत्वराम, सम्मार्जित महामार्ग रक्षापणक चत्वराम। सिक्ताम गंधजलेरुक्तां फल पुष्पाक्षतांकुरी, सिक्ताम गंधजलेरुक्तां फल पुष्पाक्षतांकुरी। और क्या कर रहे हैं? भगवान के स्वागत के लिए द्वारिकावासी प्रजाओं की कैसी तैयारी, उसका एक निदर्शन दृष्टांत उदाहरण शुक्र जी बता रहे हैं। देखिए उनके द्वारका के राजमार्ग, अन्य सड़कें, जो राजमार्ग तो और सड़कें भी है, और बाजार आपन और चौक जो चत्वर, ये सब झाड़ बुहा करके सुगंध जलों से, सुगंधित सलीलों से सींचे दिए गए हैं। राजमार्ग और सम्मार्जित महामार्ग, राजमार्ग, रक्षा और अन्य सड़क, और आपन अर्थात बाजार और चत्वर जो चौक प्रभृति है, उसको सिक्ताम गंधजलि उक्ताम, ये सब झाड़ू लगा कर करने के बाद सुगंधित जलों से अभिसिंचित किए गए हैं। और उक्तांग फल पुष्पाक्षतांकुरे, केवल इतना ही नहीं, फल पुष्प अक्षत अंकुर, फल फूल और अक्षत अंकुर चारों ओर उक्ताम वो बिखरे हुए, सुसज्जित हुए थे।
सिक्ताम गंधजलीरुताम फल पुष्पाक्षतांकुराम। तो गंधोदके ही सिक्ताम और फलादि भी उपताम विकीर्णाम। तो महामार्ग और राजवीथी, रक्षा अर्थात उपवीथी और आपण नाम जो वणिजों के क्रय विक्रय स्थान और चत्वर कहते गजास्वादि शाला, ये समस्त स्थान गंध जलों से सिक्त है और फलादि से विकीर्ण है, फलादि बिखरे हुए हैं। फल पुष्प अक्षत अंकुर अर्थात संपूर्ण द्वारका आज सज धज करके भगवान के स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। तो भगवान द्वारकेश द्वारका में पधार रहे हैं। तो भगवान की कैसे द्वारिका में पूरा प्रवेश है, इसको आप सभी की अनुकंपा से, भगवत अनुकंपा से आगामी दिवस में श्रवण करेंगे। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरण कमलों में संजात त्रुटि विच्युति प्रमादादि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री नंद जी उपलब्ध हो तो नाम संकीर्तन कर सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्ण 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 हरे हरे। नंद जी प्रारंभ करें। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय श्री राधे राधे। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। राधे राधे। प्रणाम प्रणाम। नमो नमः नमो नमः। हरे राम जय जय श्री राधे जय श्री राधे। जय 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 निताय जय राधे। जय जय राधा दामोदर की जय। तो जय हो श्री राधाकांत महाराज की जय हो। भगवान की जय हो। जय हो महाराज जी। प्रणाम 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 बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम। राधाकांत बाबा को प्रणाम, राधाकांत ठाकुर जी को, प्रणाम प्रणाम। जय हो आपकी जय। जय राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम